प्यारे बच्चों, हम हमारे YouTube चैनल ग्लोबल स्टडी पे आप सभी का स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, हम पीछे के सालों का HSSC का पैटर्न जो देख रहे हैं उसमें आपसे अर्थमेटिक नहीं पूछकर आपसे एडवांस मैथमेटिक्स पूछ रहे हैं। एडवांस मैथमेटिक्स को आप बोल सकते हैं एडवांस लेवल मैथमेटिक्स या टेक्निकल मैथमेटिक्स या +1 मैथमेटिक्स। जो आपके +1 की क्लासेस में जो मैथ आता है प्यारे बच्चों, वो आपसे HSSC पूछ रही है। पिछले साल 2019 में हमने एग्ज़ाम देखे थे, हरियाणा क्लर्क का एग्ज़ाम देखा था, हमने JEE का एग्ज़ाम देखा था, हमने हरियाणा पुलिस SI कांस्टेबल के एग्ज़ाम देखे थे। उन सभी में एडवांस लेवल आपसे पूछा जा रहा है। तो इसी कड़ी में हम एडवांस मैथमेटिक्स का जो भूत सवार आप सभी के ऊपर है उसको समाप्त और उसको समाप्त करने के लिए हम आपके बीच में हमारी क्लास लेके आए हैं। हमारा फर्स्ट क्लास है, हमारी मैट्रिक्स की क्लास है। प्यारे बच्चों, मैट्रिक्स हम पढ़ेंगे आज। तो प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेके अगर आप बेसिक भी कर लोगे ना, 2 क्लास में मैं आपको बेसिक करा दूंगा मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का। सिर्फ अगर आप बेसिक पढ़ते हो ना तो आपके 100 के 100 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। मैं आपको क्लास के साथ साथ प्रैक्टिस भी कराऊंगा, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये HSSC के फील्ड इंस्पेक्टर में एग्जाम में आया हुआ था। अभी आप 10 मिनट के बाद इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर दोगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आप हमारे चैनल ग्लोबल स्टडी को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ पहुँच सके। मेरी ये क्लास हरियाणा मैथमेटिक्स की, HSSC मैथमेटिक्स की एडवांस लेवल की क्लास आपके एग्जाम के लिए मील का पत्थर साबित होगी। तो माँ सरस्वती का नाम लेके हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हम बोलते हैं आव्यूह। जो जिन बच्चों के पास +2 के में मैथ्स था उन्होंने 3rd चैप्टर में मैट्रिक्स को पढ़ा होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और जिन बच्चों के पास मैथमेटिक्स नहीं था तो वो मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको करवाता हूँ कि मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स कैसे बनती है, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ऑर्डर क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले पहचान क्या है मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स की पहचान क्या होती है बच्चों? सबसे पहले मैट्रिक्स की पहचान होती है जो हम क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं, बड़े वाले ब्रैकेट आपको जहाँ कहीं भी मिल जाए ना, तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक अपनी मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के अंदर 2 चीजें होती है प्यारे बच्चों। मैट्रिक्स के अंदर हमारी 2 चीजें होती हैं, एक तो हमारा होता है रो और दूसरा होता है कॉलम। रो को हम हिंदी में बोलते हैं पंक्ति और कॉलम को बोलते हैं स्तंभ। स्तंभ बोलते हैं प्यारे बच्चों हम। रो ये होती है हमारी रो को आप बोलते हैं पंक्ति। तो ये हमारी सारी क्या है, पंक्तियां हैं। और कॉलम क्या होते हैं, स्तंभ। स्तंभ क्या होते हैं, जैसे मेरी मैट्रिक्स है, ये हमारे क्या है, स्तंभ है। ये हमारे क्या है मेरे बच्चों, स्तंभ है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक मैट्रिक्स ली प्यारे बच्चों 1 2 3 4, ठीक है, हमने ये मैट्रिक्स ले ली। इसके अंदर हम देखते हैं कि रो कितनी है, पंक्ति कितनी है। तो प्यारे बच्चों हम पंक्ति देखेंगे, एक तो ये वाली पंक्ति होगी हमारी, ये वाली, एक ये वाली होगी, 2 पंक्ति होगी। कितनी पंक्ति होगी, 2 पंक्ति होगी। इसको आप अलग से लिख देते हैं, 2 पंक्ति होगी। इसके अंदर आप देखते हैं कॉलम कितने हैं, मतलब स्तंभ कितने हैं, एक ये रहा, 2 स्तंभ हो गए। अब मैंने ये जो चीज लिखी है, ये आगे जो चीज होती है वो हमेशा ही रो होती है आपकी, और पीछे जो भी होती है वो आपका कॉलम होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, और जिसके अंदर कोई भी मैट्रिक्स अपनी, जिसके अंदर क्या होगी, रो होगी और अपनी कॉलम होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये जो चीज लिख के गया ये है ना, इसको हम क्रॉस में लिखते हैं। ये मल्टीप्लाई का निशान नहीं है, ये क्रॉस का निशान है। तो इसको आप बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है प्यारे बच्चों, 2 × 2, 2 × 2। इसके अंदर ऑर्डर से हमारे को क्या पता लगता है कि इस मैट्रिक्स के अंदर अपनी 2 तो रो है, 1 रो 2 रो, 2 कॉलम है, 1 कॉलम 2 कॉलम, ये हो गए अपने कॉलम। अब कोई हमारे से पूछ ले कि इस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट कितने हैं, कोई हमारे से पूछ ले इस मैट्रिक्स के अंदर कॉलम कितने हैं, तो
कोई हमारे से पूछ ले कॉलम कितनी है तो हम कह देंगे 2 कॉलम है, कोई कह दे रो कितनी है तो हमारे मैट्रिक्स के अंदर 2 रो है। कोई पूछ ले हमारे से नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं भी इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, कितने एलिमेंट हो गए, 4 एलिमेंट हो गए। बाय द वे हमारे को क्वेश्चन दे दे कि आपको गिवन कह दे 2 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ। ऑप्शन दे देगा आपको 3, ऑप्शन दे देगा बी आपको 6, ऑप्शन सी दे देगा 9, ऑप्शन डी दे देगा 9। तो नंबर ऑफ एलिमेंट आप कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट आप डायरेक्ट निकालते हैं रो और कॉलम की मल्टीप्लाई करने से, 2 दूना 4, तो इसके अंदर भी 4 एलिमेंट थे, 1 2 3 4। और तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, ऑर्डर गिवन एक मैट्रिक्स का 2 क्रॉस 3, तो 3 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, 3 दूना 6, तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या निकल गया, मैट्रिक्स निकल गया। अब मैं आपको आगे बात बताता हूं कि कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है, जैसे ये मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स अपन फॉर एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे पहले मेरे को ये पता होना चाहिए इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रो हैं, तो हम गिनेंगे 1 रो 2 रो 3 रो, 3 तो हमारी रो है, 3 तो हमारी पंक्ति है। तो कोशिश प्यारे बच्चों ये करना कि एडवांस लेवल मैथमेटिक्स को मैं वैसे तो कराऊंगा हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, लेकिन हिंदी के कुछ वर्ड ऐसे जिसमें आप पजल हो जाओगे, तो कोशिश आपको ये करनी है इसको इंग्लिश मीडियम में करने की, ठीक है। और इसके अंदर कॉलम कितने हैं, स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 1 2, एक ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, कितने हो गए, 3 ही तो हमारे पास रो होगी, 3 ही हमारे पास कॉलम हो गए। तो ये आ गया हमारे पास ऑर्डर, क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ गया। ये हमारी ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर आ गया 3 क्रॉस 3, हमारे पास ऑर्डर क्या आ गया 3 क्रॉस 3। कोई बच्चा पूछ लेगा ऑर्डर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो ऑर्डर को हिंदी में आप कोट्टी कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि हिंदी के चक्कर में मत पढ़ना, कोशिश कोई करने की इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ोगे ना तो आपको जल्दी याद होगा। अभी कोट्टी याद रखोगे तो कैसे याद रखोगे, तो इससे अच्छा आप ऑर्डर याद रखो। सिर्फ आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेके बैठना है और आपको लिखते जाना है। सिर्फ आप बेसिक कर लोगे ना, 2 क्लासों में बेसिक पूरा करा दूंगा मैट्रिक्स का मैं, उसके अंदर आपका क्या हो जाएगा, जितने भी क्वेश्चन है मैट्रिक्स के, मैट्रिक्स आपके सामने झुक जाएगा हमेशा जिंदगी भर के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा क्या हो गया, ऑर्डर हो गया कि 3 क्रॉस 3, 3 ही तो इसके अंदर रो थी और 3 हमारे पास कॉलम थे प्यारे बच्चों। कोई कह देगा इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट प्यारे बच्चों कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब गिनने को अपने को पास अगर टाइम नहीं हो तो 3 क्रॉस 3 मतलब 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 3 दिया 9, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने इसके अंदर 9, ठीक है। अब बात आई कि रो को आप कैसे लिख सकते हैं। रो को आप 2 तरीके से लिख सकते हैं। रो को आप डिनोट करते हैं R से, कॉलम को आप डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों C से, रो को आप डिनोट करते हैं आप M से, कॉलम को आप डिनोट करते हैं आप N से, रो को आप डिनोट करते हैं I से, कॉलम को आप डिनोट करते हैं J से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। रो को आप डिनोट करते हैं R से, रो को आप डिनोट करते हैं M से भी, रो को आप डिनोट करते हैं I से भी, कॉलम को आप डिनोट करते हैं C से भी, कॉलम को आप डिनोट करते हैं N से भी, कॉलम को आप J से भी डिनोट करते हैं। तो इस मैट्रिक्स को मैं लिख सकता हूँ कि A मैट्रिक्स बराबर है AIJ। अब ये मेरे बच्चों आप पूछोगे A क्या है, तो ये जो एलिमेंट्स है ना इनके नाम है। अभी मैं आपको सिखाऊंगा एलिमेंट्स के नाम कैसे लिखने हैं। तो मेरे बच्चों में आपको क्या बता रहा था, मैं आपको ये बता रहा था कि जो एलिमेंट जो मैट्रिक्स है उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं अपने उनके नाम क्या क्या है। जैसे आप एक मैट्रिक्स मान ली 1 2 3 4, तो इनके नाम क्या है। अब इन सभी के नाम, इन एलिमेंट को मैं A से डिनोट कर देता हूँ प्यारे बच्चों, मैंने इन सभी एलिमेंट को A से डिनोट कर दिया। अब ये एक फैमिली है, फैमिली में सभी के नाम एक जैसे नहीं होते, सभी के नाम अलग अलग होते हैं, तो इनके नाम भी अलग अलग है प्यारे बच्चों। जैसे मैंने आपको बताया था इसके अंदर रो कितनी है, इसके अंदर आपने 2 रो है, एक ये वाली रो एक ये वाली रो, तो ये अपनी क्या होगी, अभी मैंने बताया था रो को मैं R से डिनोट कर सकता हूँ, तो इसको मैंने कह दिया रो 1 है, इसको मैंने कह दिया रो 2 है। ये मेरा क्या था
कॉलम, कॉलम को मैं कैसे लिखता हूँ, सी से डिनोट करता हूँ। ये मेरा कॉलम पहला है, ये मेरा कॉलम प्यारे बच्चों दूसरा है। इस एलिमेंट का मेरे को नाम रखना है। तो ये एलिमेंट देखो इसकी पोजीशन क्या है, इसका स्थान कहाँ पे है, ये स्थान इसका रो फर्स्ट में है, तो रो फर्स्ट में है। कॉलम कौन सा है, पहला है, तो कॉलम फर्स्ट है। तो इस एलिमेंट का नाम हो गया प्यारे बच्चों A11। 11 का मतलब आगे, आगे हमेशा, जैसे मैंने वर्ड लिख दिया A11, आगे हमेशा हमारा रो लिखते हैं और पीछे हमेशा कॉलम लिखते हैं। ये बात आप याद रखना हमेशा। जैसे A11 लिख दिया मैंने, तो ये क्या है, रो की पोजीशन बताएगा, ये कॉलम की पोजीशन बताएगा कि एलिमेंट कहाँ एग्जिस्ट करता है। अगला एलिमेंट क्या है, रो कौन सी है, तो देखो रो 1 है, तो रो 1, कॉलम कौन सा है, दूसरा है, तो कॉलम दूसरा हो गया। तो इस एलिमेंट का हमारा नाम क्या हो गया, A12। अगला कॉलम कौन सा है और रो कौन सी है, रो दूसरी है, कॉलम फर्स्ट है। अगली एलिमेंट हमारा ये हो गया। अगला एलिमेंट रो कौन सी नहीं है, दूसरी रो के अंदर ही है, और कॉलम कौन सा है, दूसरा। अब आपको हो गया, रो आगे लिख रहे हो, हाँ रो हमेशा आगे आती है, पीछे हमेशा कॉलम आता है। तो इस आपको डायरेक्ट एग्जाम में ये बोल देगा प्यारे बच्चों, आपको डायरेक्ट एग्जाम में दे देगा, जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको, क्वेश्चन दे देगा आपको कि इन अबो मैट्रिक्स एलिमेंट A22 बताना है आपको। ऑप्शन दे देगा आपको, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ऑप्शन दे देगा आपको 3, 4, 2 और 9, ये ऑप्शन दे देगा आपको। तो अपने क्या बताना है, A22 एलिमेंट बताना है। मतलब 22 का मतलब क्या है, आगे हमेशा रो होता है, पीछे हमेशा कॉलम होता है। तो दूसरी रो का और दूसरे कॉलम का एलिमेंट, तो पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरी रो, तो दूसरी रो का और दूसरे कॉलम का एलिमेंट, तो दूसरा कॉलम ये है, तो एलिमेंट आ गया 4। तो ऑप्शन बी इज राइट, तो ऑप्शन बी इज राइट। हमने एक और एग्जांपल ले लिया पहले बच्चों, 1 2 3 4 5 6। अब हमारे को कह दे कि आप बताइए A23 एलिमेंट बताइए। अब हमारे को 2 3 एलिमेंट बताइए। तो क्वेश्चन को देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि जो ये एलिमेंट है, ये जो पूरा एलिमेंट है, ये दूसरी रो के अंदर है और तीसरे कॉलम के अंदर है। ये हमारी होगी सेकंड रो, दूसरी रो के अंदर है। इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। कॉलम कौन सा है, थर्ड है, कॉलम थर्ड है, तो ये एलिमेंट हमारा 6। तो A23 हमारा एलिमेंट है 6। ठीक है पहले बच्चों। अब मैं आपको सिखाता हूँ, क्या सिखाता हूँ, मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो होता है हमारा रेक्टेंगल होता है, ये हमारा स्क्वायर होता है। रेक्टेंगल को मैं बोलता हूँ आयत, और मैं स्क्वायर को क्या बोलता हूँ वर्ग। इस कोने से और इस कोने को मिला देंगे तो इसको अपन बोलेंगे विकर्ण, इसको बोलेंगे अपन डायगोनल। ये हो गया अपनी रेक्टेंगल, ये हो गया अपना स्क्वायर। जैसे मैंने इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिला दिया तो अपना आ गया विकर्ण। इसके अंदर भी ये विकर्ण हो गया, ये भी विकर्ण हो गया, ये भी विकर्ण हो गया। तो ऐसे ही मैट्रिक्स के अंदर भी विकर्ण होती है। और ये क्वेश्चन 1 नंबर का आया है आपका HSSC में पिछले साल फील्ड इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा था कि इस क्वेश्चन के डायगोनल बताने, विकर्ण बताने, तो ये ऑप्शन लिखे पड़े हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा विकर्ण कैसे निकालना है। अच्छा आपको सिखा रहा था विकर्ण कैसे निकालते हैं, डायगोनल कैसे निकालते हैं। और HSSC के फील्ड इंस्पेक्टर एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो अभी आप मेरे समझाते ही आप वो क्वेश्चन कर दोगे। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे अपना एक स्क्वायर है, वर्ग है, तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिला दिया तो हमारा हो गया विकर्ण। विकर्ण बोले तो डायगोनल हो गया। तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को अपन मिला देंगे ना, तो रास्ते में जो एलिमेंट आए, रास्ते में कौन कौन एलिमेंट आया, 1 आया, 5 आया, 9 आया, 1 आया, 5 आया, 9 आया। तो ये हमारे क्या हो गए, डायगोनल एलिमेंट हो गए, डायगोनल एलिमेंट हो गए। क्या हो गया बच्चों, डायगोनल एलिमेंट हो गए। अब जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन है HSSC फील्ड इंस्पेक्टर के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। तो हमारे को करना क्या है, करना हमारे को क्या चाहिए, डायगोनल चाहिए। डायगोनल के लिए क्या करेंगे, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिला दो
डायगोनल तो ये होता है बाहर। तो इस डायगोनल के इस लाइन के अंदर कौन कौन आया, 1 आया, 5 आया, 9 आया, 1 आया, 5 आया, 9 आया, तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो मैं आपको क्लास के साथ साथ प्रीवियस ईयर भी साथ साथ कराऊंगा, ठीक है। मैंने आपको क्या क्या सिखा दिया, एक बार मैं रिवीजन करवाता हूँ उस चीज की। मैंने आपको क्या क्या सिखाया उस चीज की रिवीजन कराता हूँ। मैंने एक मैट्रिक्स ले ली, 1 2 3 4 ले ली। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया, मैं रिवीजन करा रहा हूँ आपको, जितना काम मैंने कराया उसकी रिवीजन क्विक 2 मिनट में। मैंने सबसे पहले बताया कि मैट्रिक्स के ना ये बड़े वाले निशान होते हैं, बड़े वाले निशान जहाँ कहीं भी आपको मिल जाए सोच लेना मैट्रिक्स है। नंबर 2, उसके अंदर आपको रो और कॉलम मिलेगा, मैट्रिक्स के अंदर रो और कॉलम मिलेगा। इसके अंदर कितनी रो है, 1 रो 2 रो, कॉलम कितने हैं 2, 1 कॉलम 2 कॉलम, इसके अंदर 2 तो रो है और कॉलम कितने हैं, कॉलम भी 2। कोई पूछ ले ऑर्डर क्या है, ऑर्डर बताओ मैट्रिक्स का, तो आगे हमेशा रो को लिखते हैं, पीछे अपना कॉलम को लिखते हैं, तो 2 क्रॉस 2 ये अपना ऑर्डर आ गया। और क्या करेंगे अपन, कोई पूछ ले नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, या तो आप गिन सकते हो तो गिन लो, अगर गिन नहीं सकते तो रो और कॉलम को गुणा करा दो, रो और कॉलम की गुणा आ गई 4, तो इसमें 4 एलिमेंट है। फिर मैंने आपको बताया डायगोनल, फिर मैंने क्या बताया डायगोनल। डायगोनल क्या होता है पहले बच्चों, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर लाइन मिला दो, 1 और 4 आने के आगे डायगोनल आ गई। अब मैं आपको सिखाऊंगा, आपको मैंने ऑर्डर सिखा दिया, ऑर्डर सिखा दिया, कॉलम सिखा दिया, रो सिखा दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सिखा दिया, डायगोनल सिखा दिया। अब मैं बताऊंगा 2 मैट्रिक्स को जोड़। पहले बच्चों मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ मैट्रिक्स को जोड़ना कैसे। जैसे मेरे को मैट्रिक्स मिलती 1 2 3 4, सेकंड मैट्रिक्स मिलती मेरे को 5 6 7 8। कोई हमारे को कह दे, एग्जाम में कह दे बी ए और बी मैट्रिक्स का सम करके दिखाओ, ए और बी मैट्रिक्स का सम करके दिखाओ, तो मैं आपको सिखाता हूँ कैसे करना है। ये आपने राइट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखिए बच्चों, ए और बी मैट्रिक्स को कैसे जोड़ना है, तो सबसे पहले ए और बी मैट्रिक्स को लिख लेते हैं हम 1 2 3 4 प्लस में 5 6 7 8। तो मैट्रिक्स का जोड़ कैसे होता है, पहले के अंदर पहला, इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट में फर्स्ट जोड़ देंगे, फर्स्ट में फर्स्ट जोड़ दिया, सेकंड में सेकंड जोड़ दिया, थर्ड में थर्ड जोड़ दिया, फोर्थ में फोर्थ जोड़ दिया। ऐड कर लो, ऐड आपको कराना आता है, 1 और 5 6, ये आपका 10 हो गया, ये आपका 8 हो गया, ये आपका 12 हो गया। तो ये a प्लस बी का क्या आ गया पहले बच्चों, सम आ गया। ये आपका क्या आ गया, सम आ गया। अब जहाँ प्लस का है उसमें वो आपको माइनस भी बोल सकता है, अब वो क्या बोल सकता है, माइनस बोल सकता है। तो हमारे को करना कुछ नहीं है, पहले में से पहला एलिमेंट हटा दो, फर्स्ट में से फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड में से सेकंड एलिमेंट, थर्ड में से थर्ड एलिमेंट, फोर्थ में से फोर्थ एलिमेंट। जो एलिमेंट आप उठा रहे हो ना प्लस के अंदर, जैसे मैं उठा रहा हूँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब मैं एलिमेंट कौन सा उठा रहा हूँ, A11 एलिमेंट उठा रहा हूँ, तो इसका भी आपको A11 उठाना है। इसका मैं इस मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट उठा रहा हूँ, तो इसका सेकंड आपको उठाना है। थर्ड उठा रहा हूँ तो थर्ड उठाना है, फोर्थ उठा रहे हो तो आप फोर्थ उठाना है। तो अब आपको माइनस करोगे, तो 1 में से 5 गया, माइनस का 4, ये गया माइनस का 4, ये गया माइनस का 4, ये गया माइनस का 4, ये आपका क्या हो गया, यह हो गया माइनस हो गया। ठीक है, अभी और एग्जाम्पल करवाते हैं। एक क्वेश्चन आप बच्चे प्रैक्टिस करो, इसको निकाल के बताओ मेरे को कितना आ रहा है। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, वो बताइए मेरे को, ए प्लस बी बताना है आपको। ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, ए मैट्रिक्स आपको गिवन है 5 5 5 5, एक मैट्रिक्स आपको गिवन है 4 5 5 5। ए प्लस बी बताना, 15 सेकंड का टाइम आपके पास, निकालिए। तो पहले बच्चों देखिए, मैंने क्या बोला आपको भाई, अगर आप ए मैट्रिक्स ले रहे हो ना, तो उसका पहला एलिमेंट जो भी है ना वो लिख लो, सेकंड मैट्रिक्स जो भी उसका पहला एलिमेंट लिख लो, दोनों को जोड़ दो। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट ले रहे हो तो इसका भी दूसरा एलिमेंट ले लो, तीसरा एलिमेंट तो इसका भी तीसरा एलिमेंट ले लो, इसका चौथा एलिमेंट ले लो तो इसका चौथा एलिमेंट जोड़ दो।
5 और 4 9, 10 हो गए, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। सिंपल है, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ एक टाइप बताता हूँ मैट्रिक्स के टाइप कहते हैं। यार बच्चों मैं आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या बताता हूँ? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैंने पहले इसलिए लिख लिए ताकि वीडियो लंबी ना हो, ठीक है मेरे बच्चों। सबसे पहले आ गई हमारी रो मैट्रिक्स। भाई हमारी पंक्ति आव्यूह क्या होती है? पंक्ति आव्यूह क्या होती है? ठीक है, रो मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके अंदर क्या हो? जिसके अंदर केवल एक ही रो हो, एक ही रो, जिसके अंदर केवल एक ही रो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिख दिया 1 2, तो इसके अंदर कितनी रो है? सिर्फ एक रो है, सिर्फ एक रो है। दूसरा एग्जाम्पल ले लिया मैंने 1 10 100, तो इसके अंदर भी रो कितनी है? सिर्फ एक ही रो है प्यारे बच्चों, तो ये रो मैट्रिक्स होगी। फिर आई बात आपकी कॉलम स्तंभ मैट्रिक्स, स्तंभ आव्यूह। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें केवल क्या हो? स्तंभ हो, केवल एक कॉलम हो। फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल लिख लेता हूँ मैं 1 2, इसमें क्या है बच्चों? सिर्फ एक कॉलम है, सिर्फ एक कॉलम। नेक्स्ट कॉलम ले लिए 10 10 10, इसमें भी एक कॉलम है, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आ जाएगा। रेक्टेंगल क्या होती है? अपनी आयत होती है। तो आयताकार मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसमें नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, या आप इसको ऐसे कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? अपनी जो कि अपनी आयत की तरह दिखे, जिसमें क्या हो? नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं होते। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया, ये मैं रफ कर रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा। देखो जिसमें लिख लेता हूं यहां पे मैं, जिसमें केवल एक कॉलम, जिसमें केवल एक कॉलम। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? आयताकार मैट्रिक्स बता रहा था मैं आपको, जैसे 1 2 3 4 5 6। एग्जाम्पल देखिए आप, सबसे पहले आप देखोगे तो इसके अंदर कितने रो हैं? 2 रो हैं, एक रो 2 रो, एक तो ये वाली रो, एक ये वाली रो। कितनी है यहाँ पे? 2 है। कॉलम कितने हैं? 3 है। कॉलम कितने हैं? 3 है। तो देखो रो और कॉलम बराबर नहीं है ना, रो और कॉलम बराबर नहीं हो तो हमारी कौन सी मैट्रिक्स होगी? रेक्टेंगल मैट्रिक्स होगी। और एक देसी तरीका बताता हूँ आपको, इन एलिमेंट के ऊपर आप पेन फेर लो, पेन फेरोगे तो आपको ये आयत बनेगी। अगर आयत बन गई आपकी, आयत क्या होती है आपकी? जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर ना हो, लंबाई आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, वो अपनी आयत होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होती है? नंबर ऑफ रो और कॉलम बराबर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, अब इसके अंदर कितनी है? 2 रो हैं, कॉलम कितने हैं? 2 कॉलम है, तो रो और कॉलम बराबर होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? एक तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 2 क्रॉस 2 की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पहचान ही होती है पहचान। पहचान क्या होती है? आप लिखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पहचान क्या होती है? विकर्ण के एलिमेंट 1 1 होंगे, विकर्ण के एलिमेंट 1 1 1 1 होंगे। बाकी सारे ये आपको दिखाई देगा, इसलिए मैं इसको यहाँ से करके और ऊपर कर देता हूँ। मैंने ये बोला कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पहचान, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पहचान मैंने 2 क्रॉस 2 की ले ली, हर एक 3 क्रॉस 3 की ले ली। डायगोनल एलिमेंट आप हमेशा 1 1 होगा, डायगोनल एलिमेंट आपके हमेशा 1 1 1 होंगे। बाकी एलिमेंट जितने भी है ना वो 0 0 0 होंगे। अगर डायगोनल एलिमेंट तो 1 1 है और बाकी सारे 0 है, डायगोनल एलिमेंट 1 1 है, बाकी सारे आपके 0 है। तो ये तो अपनी होगी 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी। ये हो गया अपने 3 रो है और 3 कॉलम है, 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी। ठीक है मेरे बच्चों, अब मैं आपको करवाने जा रहा हूँ नेक्स्ट क्या क्या है मेरे बच्चों। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके कलर के एग्जाम में आया था, जो पेपर हुआ था पिछले साल 22 तारीख 9 सितंबर में 2019 में मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर आया में क्वेश्चन आया था। ये इसमें आपको एक तो मैट्रिक्स दे रखी है,
ए प्लस में ए डैश इज इक्वल टू आई होता है, ये अपने को फार्मूला दे रखा है और हमारे को थीटा मान बताना है, ये आइडेंटिटी अपने। ठीक है, सबसे पहले अपने को ए पता है, ये पता है, ये नहीं पता ये क्या होता है। तो जिसके ऊपर भी ये कॉमा आ जाए, ये डैश आ जाए, इसको मैं बोलता हूँ ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज का काम क्या है, रो को कॉलम में लिख दो, ये तो हो गया, रो को कॉलम में लिख दो और कॉलम को रो में लिख दो, ये होता है ट्रांसपोज। कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया आपका एग्जांपल 1 2 3 4, ये हो गया मेरा ए। अब को कहते हैं ए डैश निकालना है, मतलब ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है। तो ए का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, रूल हमारा क्या कहता है, रो को कॉलम में लिखो और कॉलम को रो के अंदर लिखो। तो मैं यहाँ निकाल के जाता हूँ, इसके अंदर रो क्या है 1 2, तो इसको कॉलम में लिखना है। ये रो ऐसे थी और इसको अपन ने ऐसे लिख दिया, रो अपनी ऐसे थी ऐसे लिख दिया, रो को अपन ने कॉलम में लिख दिया। ठीक है, सेकंड रो क्या है, सेकंड रो क्या है 3 4, तो 3 4 को मैं लिख दिया। तो ये हो गया मेरा ट्रांसपोज। या आप ये कर सकते हो, या आप ये कर सकते हो, कॉलम को रो में लिख दो। बात देखिए, चक्कू खरबूजे पड़े, खरबूजा चक्कू पड़े, कटना चक्कू को ही है, मतलब खरबूजे को है, कुछ ही सोच लो। ठीक है, तो भाई मेरे प्यारे भाई ट्रांसपोज आ गया। कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए मैट्रिक्स लिख दिया अपने को 10 20 30 40, इसका ट्रांसपोज करना है, इसका ट्रांसपोज करना है। रो को अपन ने कॉलम में लिखना है, रो को अपन ने कॉलम में लिखना है, रो को अपन ने क्या लिखना है, ये रो थी इसको कॉलम में लिख दिया, ये रो थी अपन इसको कॉलम में लिख दिया, ट्रांसपोज। अब ये क्वेश्चन करते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले आपको कह रही थी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कराई थी, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी अपनी ये। तो यहाँ देखो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है ना, तो ये अपने को 2 क्रॉस 2 की बनानी है। ठीक है, वो अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, मैं आगे बता देता हूँ आपको। मैं ये रफ कर देता हूँ नीचे वाला, आप सीख गए होगी ट्रांसपोज को। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है अपने को, सबसे पहले अपने को ए मैट्रिक्स गिवन है और ए जमा में ए डैश करना है मेरे को। ठीक है, तो सबसे पहले ए अपने को गिवन है, ए डैश निकाल लेते हैं। मैंने क्या कहा है थोड़ी देर पहले आपको, क्या कहा है मेरे बच्चों, डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करने का मतलब क्या है, अपने को रो को कॉलम में लिखना है, बस इतना ही। ये मेरी रो है, इसको मैंने कॉलम में लिख दिया, ये मेरी रो है, इसको मैंने कॉलम में लिख दिया, लिख दिया भाई। ये रो थी, मैंने इसको कॉलम में लिख दिया, ये रो थी मेरी, वो इसको मैंने कॉलम में लिख दिया। अब क्या करना है, a प्लस में a डैश इज इक्वल टू आइडेंटिटी आना चाहिए, a प्लस में a डैश बराबर i आना चाहिए। ये i का मतलब क्या होता है, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी 2 क्रॉस 2 की लेनी है। तो आइडेंटिटी मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी कि कोणा-कोणीय एलिमेंट 1 1 होना चाहिए, विकर्ण एलिमेंट 1 1 होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट 1 1 होना चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो ये अपने को ये आना चाहिए, तो इन दोनों को जोड़ो। और मैंने आज आपको जोड़ना भी सिखाया, 2 मैट्रिक्स का जोड़ कैसे होता है। पहले के अंदर पहला एलिमेंट जोड़ना भी, पहले एलिमेंट के अंदर पहला एलिमेंट जोड़ना है, cos थीटा प्लस में cos थीटा। सेकंड एलिमेंट के अंदर सेकंड एलिमेंट जोड़ना है, माइनस sin थीटा प्लस sin थीटा जोड़ना है ना, तो इसलिए जोड़ लिखा है। थर्ड एलिमेंट प्लस में थर्ड एलिमेंट, sin थीटा माइनस में sin थीटा। फोर्थ एलिमेंट क्या है, cos थीटा प्लस में cos थीटा। ये हो गया भाई। अब हमारा बोर्ड का आकार भी छोटा है, इसलिए मैं साइड में ले रहा हूं। ये हो गया, अब इनको जोड़ेंगे, cos थीटा कितना हो गया प्यारे बच्चों, 2 cos थीटा हो गया। ठीक है, ये घटागा ये जमागा, तो प्यारे बच्चों 0 हो गया। ये घटागा ये जमागा, ये घटागा, ये अपना 0 हो गया। cos और cos 2 cos थीटा, 2 cos थीटा इज इक्वल टू क्या है, आइडेंटिटी है, इज इक्वल टू क्या है, आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्या होती है, मैंने बताया थोड़ी देर पहले, 0। तो पहले 2 मैट्रिक्स अगर बराबर होना, अब ये 2 मैट्रिक्स बराबर है, ये वाली मैट्रिक्स, ये वाली मैट्रिक्स आ रही है अभी, ये आ रही है यहाँ तक। तो अगर 2 मैट्रिक्स बराबर हो, 2 मैट्रिक्स बराबर हो तो उनके एलिमेंट भी बराबर होते हैं, ये बात आप लिख लीजिए। जब 2 मैट्रिक्स बराबर हों तो उनके एलिमेंट भी बराबर होंगे। ठीक है भाई, तो पहला एलिमेंट पहले बराबर,
तो 2 cos थीटा बराबर है 1, 0 बराबर 0 होता ही है, 0 बराबर 0 होता ही है, तो cos थीटा 0 1 आ गया। cos थीटा बराबर है 1/2। कितने cos की वैल्यू 1/2 होती है? 1/2 की वैल्यू किसकी होती हुई? cos 60 पे होती है। 60/x कितने π/3। कई बच्चे बोलेंगे जी पाई क्या है? तो ट्रिग्नोमेट्री में पाई होता है 180 डिग्री और वैसे पाई की वैल्यू होती है 22 के साथ ये 3.14, तो 60 आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन π/3 मिल सकता है, कभी पाई की वैल्यू हो ट्रिग्नोमेट्री में तो 180 लेंगे, आप काटेंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, तो cos वैल्यू 60 होगी। ये अभी पेपर में एग्जाम में आया हुआ था, कलर के एग्जाम में 22 में मॉर्निंग। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी थी सेशन था, ये तकरीबन वीडियो 20-25 मिनट की होगी मेरे हिसाब से। तो नेक्स्ट क्लास में हम बाकी टॉपिक लेके आएंगे, क्योंकि एक ही क्लास में इसलिए नहीं कराएं ताकि आप बोर ना हो जाओ। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।